ठीक है, तो टॉपिक या टाइप जो है, ठीक है, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। यहां पर जो पी एंड क्यू है, राइट, या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है या तो ये कांस्टेंट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वाई नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, आईएफ जिसको बोलते हैं, वो क्या आता है, ई की पावर में, ई की पावर में ये वाई का जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ एक्स है, इस चीज का इंटीग्रेशन, ये, और इंटीग्रेशन करके ये ई की पावर में जाएगा। एंड इस पूरी इक्वेशन का देन उसके बाद सॉल्यूशन क्या आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, ये जो क्यू है, क्यू इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन, ये जाके इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगेन डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, या तो कोई कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, इक्वल टू या तो यहां पे कोई कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, एंड यहां पे डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। एंड इसको करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट, इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट जो वाई का कोफिशिएंट है, राइट, उसका इंटीग्रेशन, और वो ई की पावर में रखेंगे। अब सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो हमने कैलकुलेट किया, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, इन दोनों का प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, एंड ये जो चीज आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जैसे इसका एक बार एग्जांपल देख लो, x dy बाय dx प्लस 2y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैंने x से डिवाइड, क्योंकि डिवाइड बाय dx का क्वेश्चन 1 होना चाहिए, तो डिवाइडेड बाय x किया, तो डिवाइड बाय x करके ये क्या चला जाएगा, dy बाय dx, इधर 1 आ जाएगा, इधर आ गया प्लस 2y बाय x इक्वल टू x के डिवाइडेड बाय x, तो इधर बन गया x, तो इधर y का क्वेश्चन क्या आ गया, 2 बाय x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये dy बाय dx, y का कोफिशिएंट 2 बाय x, y का कोफिशिएंट p, तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए जो हमारा p है वो क्या एक्ट करेगा, 2 बाय x, एंड q जो है वो एक्ट करेगा x, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करेंगे, दैट इज e की पावर में y का जो कोफिशिएंट है p, उसका इंटीग्रेशन, तो 2 बाय x dx इंटीग्रेशन, तो e की पावर में 2 एज इट इज, dx बाय x का इंटीग्रेशन log ex। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि e की पावर में log e आ गया, तो ये 2 को x की पावर में लेके जाएंगे, तो ये बन गया 2 की पावर log e x स्क्वायर। अब e की पावर log e जो होता है एज इट इज आ जाता है, तो ये बेसिकली बन गया x स्क्वायर, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया x स्क्वायर। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर आ गया, देन सेकंड स्टेप में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे दैट इज x, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो बेसिकली ये हो रहा है x क्यूब dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज x की पावर 4 बाय 4 प्लस c, तो y इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज x की पावर 4 बाय 4 प्लस c, दैट इज द सॉल्यूशन। सिर्फ 2 स्टेप इसके अंदर करने हैं, अगेन दोबारा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से दोबारा समझना प्लीज। इस फॉर्म के अंदर हम पहले सबसे पहले इक्वेशन को लाएंगे, मतलब dy बाय dx को कोफिशिएंट को 1 करना है, यहां पे जैसे x था तो x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब y के साथ जो लगा हुआ है उस चीज को हम p बोलेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो उसको q बोलेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं, y नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये करने के बाद हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करेंगे, दैट इज e की पावर में जो y का कोफिशिएंट है p, उस चीज का इंटीग्रेशन, तो सब इधर y के साथ क्या है 2 बाय x, तो 2 बाय x का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर में, 2 बाय x का इंटीग्रेशन 2 एज इट इज, dx बाय x का इंटीग्रेशन log ex,
अब ये 2 को, अच्छा याद रखना यहां पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करते हुए सी नहीं लगाना, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफाइन करते हुए सी नहीं लगाना, फाइनल जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब जाके हम फाइनली सी लगाएंगे, पहले बीच में नहीं लगाएंगे। तो ये बन गया e की पावर 2 log e x, 2 गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 गया x की पावर में, तो e की पावर log e x स्क्वायर। अब हमारी प्रॉपर्टी होती है कि e की पावर log e a दैट इज नथिंग बट a, तो जो ये होता है ये एज इट इज बच जाएगा, तो e की पावर log e x स्क्वायर के अंदर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो भैया सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बन गया। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू क्या है x, तो इंटू एक्स, और इन दोनों का हम करेंगे dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज एक्स क्यूब dx इंटीग्रेशन, तो x की बार 4/4 प्लस c, तो हमारा फाइनल आंसर बना y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की बार 4/4 प्लस c। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? यस सर। नोट कर लो प्लीज। देखो जरा आप और एग्जांपल देखो जरा इसका, तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, प्लस इसके अकॉर्डिंगली सी की फाइनली वैल्यू निकालनी है, दैट मींस हमें फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये डायरेक्टली हमें उसी फॉर्म में दे रखा है जिसके अंदर ये जो चीज है सारा का सारा, सॉरी y का कोफिशिएंट जो है, राइट, दैट इज cot x, ठीक है। ये y का जो कोफिशिएंट है cot x, ये p एक्ट करेगा, तो p आ गया हमारा cot x एंड q ये सारा का सारा एक्ट करेगा, दैट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने डिफाइन किया, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन p दैट इज cot x dx, तो क्या आ जाएगा e की पावर log e sin x, ठीक है। cot x का इंटीग्रेशन e की पावर log e sin x, तो ये क्या बचा, e की पावर log e जो होता है वही आ जाता है, तो दैट इज sin x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sin x, तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sin x that is equal to integration integrating factor that is sin x into q that is 2x plus x square cot x dx, तो ये बन गया 2x sin x प्लस x स्क्वायर, अब cot x होता है cos बाय sin, sin sin कटेगा तो बचेगा सिंपली cos x dx इंटीग्रेशन। हाँ जी यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो जरा, अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन 2x sin x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx, ठीक है। अब इसको एज इट इज रखा मैंने, ध्यान से देखना, y इंटू साइन x दैट इज इक्वल टू 2x sin x dx इंटीग्रेशन प्लस, अब इसके इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव है वही ये पॉजिटिव है, तो दैट मींस ये कटेगा, वी आर डन विद द इंटीग्रेशन, तो साथ में सी लगा दिया, तो मेरा बना y इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स
प्लस सी। तो ये मेरा इंटीग्रेशन करके आया। अब इसके अंदर y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0, मतलब जब x हमारा पाई बाय 2 है, y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 0 का मतलब है कि x जब पाई बाय 2 है, y की वैल्यू 0 है, मतलब ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये बेसिकली फंक्शन के अंदर इनपुट है। तो x को पाई बाय 2, y को 0 पुट करा दो। देखो 0 इंटू साइन पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस सी। ये तो सारा का सारा 0 हो गया, इक्वल टू पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, साइन पाई बाय 2 आ गया 1 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू चली गई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो सी वापस पुट किया तो हमारा बन गया y इंटू साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, एक क्वेश्चन बहुत इजी है, वो तुम लोग को खुद ट्राई करना है अभी। ध्यान से करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि y का कोएफिशिएंट है -1। ठीक है, y का कोएफिशिएंट है -1, तो ये क्या जाएगा dy बाय, सॉरी पहले जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या जाएगा इसका, ठीक है, दैट इज e की पावर -1 डॉट dx इंटीग्रेशन, तो दैट इज e की पावर -x। ठीक है, तो y इंटू e की पावर -x, दैट इज इक्वल टू e की पावर -x इंटू cos x इंटू e की पावर -x एज इट इज इंटीग्रेशन dx। तो y इंटू e की पावर -x, ये बन गया e की पावर -2x cos x dx इंटीग्रेशन। राइट, अब ये वो चीज है जिसके अंदर इंटीग्रेशन करते करते ये दो बार करेंगे तो खुद को जनरेट कर लेगा। तो इसको हमने I1 ले लिया, तो I1 को अलग से निकाल रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन e की पावर -2x डॉट cos x dx। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो e की पावर -2x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर -2x एज इट इज इंटू -2x का -2, तो ये आ गया +2 डॉट cos का इंटीग्रेशन sin x dx। तो I1 इज इक्वल टू e की पावर -2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, प्लस ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर से, तो e की पावर -2x एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो इधर आ जाएगा माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर -2x इंटू -2, तो इधर आ जाएगा +2, ठीक है, डॉट साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो इधर आ जाएगा माइनस cos x dx। अब ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल फंक्शन हमारा जनरेट हो गया, तो इसको I1 लिखूंगा, अब इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस सी साथ में लिखूंगा, तो I1 इज इक्वल टू e की पावर -2x sin x, इधर -2 cos x e की पावर 2x, -2 cos x e की पावर -2x एंड 2 इंटू -2 -4, और ये पूरा का पूरा I1 प्लस सी। ये इसको इधर ले आओ, तो I1 प्लस 4I1 दैट इज 5I1, दैट इज इक्वल टू e की पावर -2x कॉमन, ये बना sin x -2 cos x प्लस सी, तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया, तो ये चीज को इधर रखा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया y इंटू e की पावर -x, दैट इज इक्वल टू e की पावर -2x
sin x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. सर हाँ जी बोलो। इसमें आपने IF वो क्यों नहीं लिया, मतलब वो पूरा टर्म ही लोगे ना, cos नहीं नहीं, x ये लिया तो into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, इंटीग्रेशन किया वही है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो चीज बन गई, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली में हम क्या करते हैं, अलग से किया हमने। क्यों? क्योंकि ये वो वाला टाइप का इंडेफिनेट इंटीग्रल चल गया जिसके अंदर इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे तो ये खुद को जनरेट कर देगा, इसलिए इसको अलग से I1 लिया और I1 की वैल्यू पुट कर दी। नहीं वो तो ठीक है, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही क्यों लिया सर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही होता है ना, y का जो कोफिशिएंट होता है -1, उसको e की पावर में इंटीग्रेशन करते हैं तो वही होता है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, y का कोफिशिएंट होता है, हाँ, ठीक है y का ठीक है कोफिशिएंट ठीक -1 है ना, यही था ना मेथड अपना। है। हाँ जी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ और समझ रहा था, ठीक ओके, है। अभी ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, ये करो जरा। dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई एंड इट पासेस थ्रू 0,1। तो c की भी वैल्यू निकालनी है। ये करो जरा क्वेश्चन, ध्यान से करना जल्दी। देखो, dy बाय dx, अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से करता हूं तो x कॉमन 1 प्लस वाई, तो dy बाय 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो log e 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, अब y को 0 एंड x को सॉरी x को 0 y को 1 पुट करना है, तो 0 प्लस c, y को 1 पुट किया तो ये आ गया log e2, तो c की वैल्यू log e2। ये पुट करने के बाद ये बन गया log e 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस log e2। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो log e दिस माइनस दिस हो जाएगा तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 प्लस वाई बाय 2 दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये 1 प्लस वाई बाय 2 क्या गया, e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 -1। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब अगर इसको मैं लीनियर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से करता हूं, तो dy बाय dx ये इधर आएगा तो माइनस एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स, तो ये p बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स डॉट dx दैट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट सॉरी इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट x dx। ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 को t लेके जाऊंगा तो यहां पे x dx बन जाएगा dt, राइट? तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी dt, तो दैट इज e की पावर माइनस टी बाय -1 प्लस c, तो बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी प्लस c और माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c दैट इज y इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये डिनोमिनेटर में आएगा पावर को पॉजिटिव करने के लिए, ये भी पावर पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये इधर से कटेगा तो -1 बचा, साथ में इधर आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो मेरा बना y इज इक्वल टू -1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब अगर x 0 है, राइट, तो y 1 आएगा, तो y को 1 पुट किया, -1, x को 0 पुट किया, तो प्लस c इंटू ई की पावर 0, तो वो तो 1 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई भैया 2। ठीक है, -1 इधर आके, तो इधर c को 2 पुट करके बन गया y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो दैट इज द फाइनल आंसर। तो ध्यान से देखो, दोनों तरफ से आंसर सेम जा रहा है, चाहे जिससे मर्जी करो। हाँ जी, क्लियर हुआ? चले आगे।
Yes, sir. ठीक है, अब देखो जरा एक ध्यान से देखना जरा ये चीज। तो dy बाय डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ठीक है, तो क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करते थे, e की पावर माइनस p का इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटीग्रेशन, तो ये इसका आंसर आता था, राइट। अब सेम मेथड से ध्यान से देखना, जहां पे x आ रहा है वहां पे y आ जाएगा, जहां पे y आ रहा है वहां पे x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स दैट इज q। अब यहां पे p एंड q थे फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट, यहां पे p एंड q क्या हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट। अब उल्टा हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। अब ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जा रही है, करेंगे वही चीज, क्या, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे, तो x का जो कोएफिशिएंट है p उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो e की पावर में p। अब क्योंकि p x का फंक्शन था तो x की डेरिवेटिव x की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हुआ, यहां पे p y का फंक्शन है तो वहां पे y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होगा, सब उल्टा हो जाएगा। अब यहां पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था, यहां पे फाइनल आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटीग्रेशन, तो इस केस में ये आंसर आएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई दैट इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट जा रहा है माइनस वन बाय वाई, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा dx बाई डी वाई प्लस माइनस वन बाय वाई इंटू एक्स दैट इज 2y, तो ये p एक्ट करेगा, तो इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले क्या आएगा, e की पावर माइनस वन बाय वाई डी वाई इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस डी वाई बाय वाई आ गया लॉग ई वाई, ये माइनस वन जो है y की पावर में गया तो ये आ गया e की पावर लॉग ई वाई की पावर माइनस वन, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब e की पावर लॉग ई जो है वो एज इट इज आ जाएगा y की पावर माइनस वन यानी कि वन बाय वाई, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वन बाय वाई, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू क्या आ रहा है 2y, इन दोनों का सॉरी y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो y y कटा तो ये आ गया 2 का इंटीग्रेशन 2y प्लस सी, तो x बाय y दैट इज 2y प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, ये नोट करो। हाँ जी, तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स दैट इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस साइन एक्स, एंड ये पाई बाय 4,0 से पास कर रहा है, यानी कि हमें इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है ये p एक्ट कर रहा है, ये सारा का सारा q एक्ट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर कोट एक्स dx इंटीग्रेशन, तो e की पावर में log e sin x, तो सिंपली आ गया sin x, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल टू sin x इंटू 2 बाय 1 प्लस साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. अब 2 को बाहर लेके आए और साइन एक्स को लिखा प्लस वन माइनस वन, तो इससे क्या हुआ, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 1
बचा साथ में -1/1 प्लस साइन एक्स dx, दैट इज y इंटू साइन एक्स। अब 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखना है, तो इस सिर्फ इस पार्ट को हमने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 1 माइनस, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो हो गया कॉस स्क्वायर dx। तो क्या बन गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स और एक कॉस एक्स बचा वो आ गया सीकेंट एक्स dx। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये प्लस हो गया। अब ये सारे के सारे चीजों का इंटीग्रेशन होना है तो y इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखना, हर एक पार्ट का इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो y इंटू साइन एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस tan x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस c, राइट। अब इसके अंदर x को π/4 y को 0, तो y 0 मतलब ये सारा 0, 2 इंटू π/4 माइनस टेन π/4 इज 1, सेकेंड π/4 इज √2 प्लस c। तो c की वैल्यू ये सारा का सारा उधर ले जाओ, माइनस ट्वाइस ऑफ π/4 माइनस 1 प्लस √2। अब ये वैल्यू इधर रखो तो फाइनल मेरा आंसर बन गया y इंटू साइन एक्स दैट इज ट्वाइस ऑफ x माइनस टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस यहां पे आएगा -2 π/4 माइनस 1 प्लस √2। आंसर गंदा जा रहा है बट दैट इज आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं।